नमस्कार साथी, आप सभी को फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने जाते हैं जिसे देख कर के विद्यार्थियां अक्सर जो है कंफ्यूज करते हैं या तो फिर घबरा जाते हैं, बनाने से हिचकिचाते हैं। तो जैसे कि इस तरह के सवाल हैं। पहला सवाल अगर इसको देखें, हम लोग पहला सवाल मानते हैं, तो इससे पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी है जिसको हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अगर याद है तो इस तरह की सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इनको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। एक फिर सूत्र का बुक एक बनाएंगे जिसमें इसको नोट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल की तरफ, ठीक है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपका है कि आप देखेंगे तो फर्स्ट सवाल जो आपका दिया गया है इसमें क्या है, 680 है गुने 680 है, यानी डिजिट सेम है। जोड़ का सिंबल दिया गया, फिर 320 है, उसके बाद 320 है, फिर माइनस है 680 गुने 320। और फिर जब नीचे आप आएंगे तो इसमें भी देखेंगे क्या है, 680 को 3 बार गुना किया गया, ठीक है। 3 बार क्या किया गया, गुना किया गया। बाकी 320 को बीच में जोड़ दे के सिंबल, फिर 320 गुने 320 लिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इसको मान ले, और भी यानी यहाँ पे 3 बार गुना, यहाँ पे 3, यानी एक का ये काम कर जाएगा, एक का ये काम करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको ए हम मानते हैं, ये वाले पार्ट को ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, फिर ये ए हो गया और बी हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए इक्वल टू समझने के लिए थोड़ा आसानी भाषा में, ए बराबर हम लोग ने 680 ले लिया और बी बराबर हमने 320 मान लिया, ठीक है। तो ये 680, तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया, चूँकि ये है तो ए स्क्वायर हो गया, जोड़ ये बी ए स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो गया, ए और बी हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या है, 3 गो है तो ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। बीच में जोड़ है तो ये क्या हो गया, बी क्यू हो गया। तो अभी आपने पहले हम फार्मूला लिखे हैं, चलिए ऊपर का ज्यों का त्यों रहने देते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर का ज्यों का त्यों रहा, और नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या लिखे थे, ए माइनस बी, ठीक है। नहीं सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता। तो ये गुना के रूप में है तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो नीचे में कितना बच गया, 1 ए जो बी, ये बच गया। तो जब क्या बचा है, आप सोल्यूशन है क्या, 1 ए जो बी, और ए का मान हम लोगों ने कितना लिया था, 680, जो बी का मान 320, चूँकि हमने माना था ए बराबर 680 और बी इक्वल टू 320, तो दोनों को हम मान बैठा देंगे। जब ये मान बैठाएंगे तो 1/1000, ये सबका क्या होगा, आंसर हो गया। क्या लगा, इसमें कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमको आपको समझाना था इसलिए स्लो में बनाया, और नहीं तो इसे हम सिर्फ बिना कलम चलाए हुए आप आंसर इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया, 1/1000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे। अब इसी तरीक़ा से दूसरा सवाल को भी आप देखेंगे तो भी वही फार्मूला पे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। चेंजिंग क्या हुआ, तो नीचे में जो ये 3 सेम अंक का गुना ग्रुप में था वो अब कहाँ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे वाला जो कंडीशन है ऊपर चल गया है, और ऊपर का जो कंडीशन है वो कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। फार्मूला वही लगेगा, ठीक है। फिर से हम लोग इसको एक बार और बना लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको भी कोशिश करना है कि खुद से कुछ सवाल कुछ किस
किताबों से लेके मदद लेके उनको बनाएं और उनको बनाने का कोशिश करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के सवालों को सामना होगा तो आप एक नज़र में उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा और खुद से करना होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग अब दूसरा सवाल की तरफ जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या क्या है, ये सवाल नंबर 2 मान लीजिए। सवाल नंबर ये 2 है, इसमें क्या किया गया है कि 902 अंक है, 963 और 137 लिया गया। तो ऊपर में क्या क्या है, 963 गुने 963 गुने 963 और जोड़ 137 गुने 137 गुने 137 का ये मल्टीपल में दिया गया है। नीचे में क्या किया गया है, 963 गुने 963 माइनस 963 गुने 137 और फिर जोड़ 137 गुने 137 लिया। तो हमने आपको बताया था कि ए इजकल टू सुधा के लिए चूँकि बड़ा डिजिट हम तो उन्होंने ए बराबर 963 और बी इजकल टू कितना मान लेंगे 137। तो ये क्या हो गया, तीनों सेम है तो एक साथ लिखेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, बीच में जोड़ है ये सेम है तो क्या होगा बी क्यू हो जाएगा, और ये क्या है सेम है बीच में गुना का चिन्ह है तो ए स्क्वायर, यहाँ क्या है ए और बी है तो ए बी हो जाएगा, ये क्या होगा बी स्क्वायर होगा। तो हमने पढ़ा है फार्मूला अभी तुरंत, क्या पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, पिछले वाला सवाल बनाते ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये फार्मूला कट गया, बचा क्या ए प्लस बी, और ए का मान कितना है 963, बी का मान कितना है 137। तो 963 जोड़ 137 जब आप जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 6 3 9 1 10 9 1 10 7 3 10 के 0 6 3 9 1 10 1 9 1 10 1 1100 हो गया। तो आपको आंसर कितना हो गया 1100 हो गया। तो अब इसमें ऑप्शन ए में 1000 दिले हैं, बी में 826 है, सी में 1000, ये आपका क्या हो गया सी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चीज़ को कितना आसानी से बना लिया। ठीक है, अब अगला एक सवाल और 3 नंबर का सवाल बचा हुआ, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या अलग है। ठीक है, उसमें क्या अलग है। ठीक है, सवाल नंबर 3 ये है, इसमें क्या होता है, सवाल आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है जो धनात्मक क्या है पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब अंक तो पूरा है, अब क्या है वो माइनस में नहीं है प्लस में है। तो ये सदैव किससे, जो संख्या ऑप्शन में दिया गया इनमें से किससे हमेशा विभाजित होगा। तो हम लोग पहला सवाल उतार लेते हैं। सवाल क्या दिया गया है कि 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n। ठीक है, और कंडीशन हो रहा है एक धनात्मक संख्या, तो हम इसका पावर अगर ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, 3 का पावर 4 हो गया और 4 के पावर, सॉरी इसको थोड़ा फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा सवाल का 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n है। तो 3 के पावर 4 है तो कितना होगा 81,
का n हो जाएगा -4 के पावर 3 तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 पावर n हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि x की पावर n और y की पावर n में n सम संख्या होगा, n सम संख्या हो तो ये जो है ना x माइनस वाई से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। यानी n अगर सम संख्या है तो x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा जो है x माइनस वाई का जो मान होगा उससे ही इस क्या होगा? पूरी तरह से विभाजित होगा, यानी भागले विभाजित होगा। ठीक है, तो विभाजित होगा। ठीक है, तो हम अब इसका क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ये तो हम जानते हैं कि इस तरह से कंडीशन है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा? इसका अंतर यानी 81 माइनस 64 बराबर कितना होता है? 11 में से 4 गया 7, 7 में से गया 6 यानी 17। अर्थात ये संख्या यानी 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा 17 से विभक्त होगा। ठीक है, विभक्त होगा। और इसका ऑप्शन हम देखेंगे 17 कितना है बी में, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आंसर इज इक्वल टू बी। धन्यवाद साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।